आज हम आपको महादेव की महिमा में एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की है। और इस घटना में आपको यह साफ साफ दिखाई देगा कि जिस जगह पर महादेव की आराधना होती है वहाँ का सारा वातावरण महादेव की मस्ती में झूम उठता है। यह घटना एक भारतीय की ना होकर एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक की है, जो कि महादेव की अमेरिका में सेवा करने वालों में से आज एक है। यह घटना न्यूयॉर्क में रहने वाले संदीप वर्मा ने सुनाई, जो कि पिछले 25 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। संदीप जी ने बताया कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ और हमारे परिवार की श्रद्धा मध्य प्रदेश में एक बड़े शिव मंदिर में हमारे पुरखों से ही थी। और जन्म के बाद मेरा परिवार मुझे सबसे पहले उसी मंदिर में लेकर गया और पुजारी जी ने मेरे माता पिता से कहा कि यह बच्चा शिव का एक वरदान है और यह बच्चा शिव की महिमा 7 समुद्र पार भी करेगा। जब से होश संभाला मैं शिव की भक्ति में रहा। शिव ने सब कुछ दिया, अच्छा परिवार, अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छा आचरण। मैं शिव के चरणों में ही रहकर सेवा करना चाहता था, मगर शायद महादेव की इच्छा कहीं और ही थी। मुझे पढ़ाई के बाद अमेरिका जाने का मौका मिला, वहीं पर अच्छी नौकरी भी लगी। यह 1990 की बात है जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा। अनजान देश था, मगर मैंने काम करना शुरू किया और शहर से मैं धीरे धीरे वाकिफ हो गया। महादेव का साथ मुझे हर दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा रहा था। मैंने एक विचार के अधीन कुछ महादेव को प्यार करने वाले लोगों से मिलना शुरू किया। वहां रहते हुए मुझे 7 साल हो चुके थे और मैंने एक समिति महादेव के नाम से बनाई, जिसमें 20-22 लोग थे जिन्हें महादेव की कृपा का आभास था। और उनमें से ही एक भक्त की बंद पड़ी वर्कशॉप में सफाई कर एक शिव की प्रतिमा रखी और छोटा सा भक्ति का स्थान बनाकर हम हर छुट्टी के दिन वहीं इकट्ठा होते थे और महादेव का गुणगान करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसी दौरान अमेरिका में अफ्रीकी लोगों ने गैंग बनाकर लूटमार और कत्ल की घटनाओं को अंजाम देते थे और वह दौर अपने शिखर पर था। कुछ इलाके तो बहुत खतरनाक थे। इसी तरह एक दिन हम सब मंदिर में इकट्ठा हुए थे तो अचानक एक दिन हमारे मंदिर में एक अफ्रीकी बड़ी ही बुरी और डरी हुई हालत में आकर गिरता है, जो बहुत ही डरा हुआ था। पहले तो हमने सोचा कि कोई लुटेरा है, मगर मैंने उसे उठाकर अंदर लेटा दिया, पानी पिलाया और शांत किया और सारी बात पूछी। और उसने हमें बताया कि मैं एक स्टोर में काम करता हूँ। जब मैं छुट्टी लेकर घर जा रहा था तो एक अफ्रीकी गैंग भागता हुआ उसकी तरफ आया। मैं उनसे डरकर भागने लगा, मगर उस गैंग के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। पुलिस ने मुझे भी उनका साथी समझ लिया और मैं बचता हुआ बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। हमने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो महादेव ने ही तुम्हें यहाँ का द्वार दिखाया है। और वो अफ्रीकी हमारे साथ सारी रात रुका, ओम का जाप किया, तो उस जाप में भी उस अफ्रीकी ने हमारा साथ दिया और जो भी सेवा थी वो साथ साथ करता रहा। जब सुबह होते ही वह बाहर निकला तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि गैंग ने झूठ में कह दिया था कि यह भी हमारा साथी है। मैंने यह सब कुछ देखा और शिव के चरणों में विनती की कि महादेव आपका सेवक है, सच्चा है, इसकी रक्षा करना। बस उसके बाद क्या हुआ वह तो महादेव ही जानते थे। अगले छुट्टी के दिन जब हम मंदिर में गए तो वह अफ्रीकी पहले से ही मंदिर के बाहर बैठकर ओम का जाप कर रहा था। हम सारे बहुत हैरान हुए। अफ्रीकी को पूछा कि तुम्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया था, तो उसने जो कहा उसे सुनकर सभी की आंखों में पानी झलकने लगा। उसने बताया कि पुलिस उसे पकड़कर ले गई थी, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गैंग ने इल्ज़ाम लगा दिया कि यह हमारा साथी है और बहुत से अपराधी मामलों में इसने हमारा साथ दिया है। कुछ इस तरह के इल्ज़ाम मुझ पर लगे। कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा था। मैं परेशान था। जेल में रात बितानी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। तो फिर जो जाप आप कर रहे थे ओम का, वह जाप मैं जेल में करने लगा, क्योंकि उस दिन भी ओम का जाप कर मेरे मन को शांति मिली थी। 2 घंटे मैंने जाप किया और समय का पता ही नहीं चला। तो अचानक मेरा नाम अडीसा लेकर किसी ने मुझे पुकारा। फिर सुबह पुलिस स्टेशन में मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया, जिसने सारा केस देखकर चार्जशीट फाइल करनी थी। जब वह ऑफिसर आया तो सारे कैदियों को पूछताछ करने लगा। मैं उस समय भी ओम का जाप कर रहा था। मेरी आंखें बंद थी। मेरे पास वो ऑफिसर आके बोला, अडीसा निसल? मैंने कहा हाँ, मेरा नाम अडीसा निसल। तो वह बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने एकदम से आंखें खोली तो देखा वह ऑफिसर मेरे कॉलेज का एक फ्रेंड था। मैंने एक उम्मीद अपने सामने देखी थी और मैंने उसको सब कुछ बता दिया।
उसी ऑफिसर की गवाही से मैं बचा और बाद में उसी गैंग के 2 मेंबरों ने भी यह कबूल कर लिया कि यह हमारा साथी नहीं है। मगर उस दिन मैंने देखा कि वह रात को किसने मुझे कहा था कि डरो मत। इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया कि उस ओम का मतलब क्या होता है। मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी शक्ति है इस वर्ल्ड में जिसने मुझे और मेरी इज्जत को बचाया। तो मैंने फिर उस अफ्रीकी नौजवान को सब कुछ समझाया और शिव की महिमा भी बताई और उसके बाद उसका विश्वास ऐसा बना कि आज भी वह सच्चा शिव भक्त है और उसने अपने और भी लोगों को अपनी कहानी सुनाकर शिव के साथ जोड़ा है। और पुजारी जी की वह बात भी सच हुई कि आपका बेटा 7 समुद्र पार जाकर शिव की महिमा को बढ़ाएगा। हर हर महादेव।